16 फरवरी आत्मिक पहल की प्रेरणा। इफिसियों 5:14 मृतकों में से जी उठ। सारी पहला कदम उठाने की तत्परता परमेश्वर द्वारा प्रेरित नहीं होती। कोई व्यक्ति आपसे कह सकता है उठो और आगे बढ़ो। अपनी झिझक को गिरेबान से पकड़कर बाहर फेंक दो। जो करने की जरूरत है उसे करो। मामूली इंसानी पहल को हम इसी रूप में जानते समझते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है और यही बात असलियत में कहता है उठ और चल पड़, तो अचानक ही हम जान लेते हैं कि यह पहल प्रेरित है। जब हम जवान होते हैं तो हम सभी के बहुत से सपने और अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन जल्द ही या बाद में हमें यह एहसास हो जाता है कि इन्हें पूरा करने की ताकत हमारे पास नहीं है। जो कुछ करने की हम लालसा करते हैं वह हम कर नहीं पाते, इसलिए हमारे सपनों और अभिलाषाओं के प्रति हमारा झुकाव यह सोचने का हो जाता है कि वे मर चुके हैं। लेकिन फिर परमेश्वर आता है और हमसे कहता है मृतकों में से जी उठ। परमेश्वर जब अपनी प्रेरणा भेजता है तो वह ऐसी अद्भुत सामर्थ्य के साथ आती है कि हम मृतकों में से जी उठते और नामुमकिन काम करने लायक हो जाते हैं। आत्मिक पहल के बारे में गौर करने लायक बात यह है कि इसमें जीवन और सामर्थ्य तभी आता है जब हम उठते और चल पड़ते हैं। परमेश्वर हमें प्रबल होने वाला जीवन नहीं देता। जैसे जैसे हम प्रबल होते जाते हैं वह हमें जीवन देता जाता है। जब परमेश्वर की प्रेरणा आती है और वह कहता है मृतकों में से जी उठ, तो हमें खुद को उठाना होता है। परमेश्वर हमें नहीं उठाएगा। हमारे प्रभु ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा अपना हाथ बढ़ा। जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा किया उसका हाथ चंगा हो गया, लेकिन पहल उसे करनी पड़ी। अगर हम प्रबल होने के लिए पहल करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास परमेश्वर की प्रेरणा है, क्योंकि वह तुरंत ही हमें जीवन की सामर्थ्य देता है।